आज सरकार ने बहुप्रतीक्षित करीब पिछले महीने के 24 तारीख को कैबिनेट से जो पास किया था पेशा कानून, उसका आज उन्होंने सार्वजनिक रूप से उसके ड्राफ्ट को सार्वजनिक किया है। बहुत निराशा हुई देख करके, और जैसा कि आशंका व्यक्त की जा रही थी कि इसमें जो भी पेशा कानून की आत्मा है उसको इन्होंने कुचलने का काम किया है, इसे खत्म करने का काम किया है। पेशा नियमावली में आदिवासी अधिकारों से खुला खिलवाड़, सरकार ने कानून की आत्मा को कुचाला, कहा अमर बावरी। नमस्कार, मैं ओम कुंडू, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। झारखंड सरकार द्वारा पिछले माह पारित पेशा नियमावली को सार्वजनिक किए जाने के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने नियमावली पर कड़ा प्रहार करते हुए इससे आदिवासी समाज के साथ छल और विश्वासघात करार दिया। उन्होंने कहा कि यह नियमावली न केवल पेशा कानून की मूल भावना के खिलाफ है, बल्कि आदिवासी समुदाय को मिले संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने की सुनियोजित प्रयास भी है। अमर बावरी ने कहा कि पेशा कानून का मूल उद्देश्य ग्राम सभा को सशक्त बनाना और आदिवासी समाज को अपने संसाधनों पर निर्णायक अधिकार देना था, लेकिन झारखंड सरकार द्वारा तैयार किया गया नियमावली में इस आत्मा को ही कुचल दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने रूढ़िवादी जनजातीय परंपराओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया है, जिससे गैर आदिवासी तत्वों को भी इन प्रावधानों का लाभ मिलने की आशंका है। यह सीधे तौर पर आदिवासी समाज के अधिकारों पर हमला है। उन्होंने यह भी कहा कि वन उपज, खनिज संसाधन और जल स्रोतों पर ग्राम सभा को पूर्ण नियंत्रण देने के बजाय सरकार और जिला प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण अधिकार अपने पास सुरक्षित रखे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार ग्राम सभा को सशक्त करने के बजाय उसे कमजोर और निर्बल बनाना चाहती है। यह कदम संविधान द्वारा प्रदत्त ग्राम सभा की शक्तियों को सीमित करने वाला है। अमर बावरी ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार ने पेशा नियमावली को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास किया है, जबकि 1996 में लागू मूल पेशा कानून का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में स्वशासन और स्थानीय निर्णय प्रक्रिया को मजबूत करना था। वर्तमान स्वरूप में लाए गए नियमावली न केवल उस उद्देश्य के विपरीत है, बल्कि सरकार के स्वार्थों की पूर्ति करती नजर आ रही है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस नियमावली को पुरजोर विरोध करती है और आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए हर संवैधानिक, लोकतांत्रिक और जन आंदोलनात्मक मंच पर संघर्ष जारी रहेगा। अमर बावरी ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने पेशा नियमावली के आवश्यक संशोधन नहीं किए तो इसका व्यापक विरोध पूरे राज्य में देखने को मिलेगा। आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए सोशल संवाद में। ओम कुंडू, जय हिंद, जय भारत। आज सरकार ने बहुप्रतीक्षित करीब पिछले महीने के 24 तारीख को कैबिनेट से जो पास किया था पेशा कानून, उसका आज उन्होंने सार्वजनिक रूप से उसके ड्राफ्ट को सार्वजनिक किया है। बहुत निराशा हुई देख करके, और जैसा कि आशंका व्यक्त की जा रही थी कि इसमें जो भी पेशा कानून की आत्मा है उसको इन्होंने कुचलने का काम किया है, इसे खत्म करने का काम किया है। जहां पेशा कानून के माध्यम से हम रूढ़िजन्य कस्टमरी लॉज से आधारित एक ऐसे जनजातीय व्यवस्था को इस आधुनिक समाज में जीवित रख करके आने वाली परंपरागत पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को सौंपने की बात करते हैं, वकालत करते हैं, वहीं यहाँ सरकार ने, झारखंड की सरकार ने परंपरागत व्यवस्था को माना है और इसको एक भेग की तरह इस्तेमाल किया है। क्या जिन्होंने इन वर्षों में अपने रूढ़िवादी परंपराओं को त्याग करके किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करके जो उस रूढ़िवादी परंपरा के साथ नहीं है, और उन्होंने उस परंपरा को कुछ दिनों के लिए या कुछ सालों से या कुछ वर्षों से मान लिया है, तो उनको भी क्या इसमें शामिल कर लिया जाएगा? परंपरागत कह करके इस पूरे मामले को, इस पूरी व्यवस्था को उन्होंने छिपाने का काम किया है, एक आवरण देने का काम किया है, जिसके माध्यम से आप कोई भी रूढ़िजन्य नहीं भी हैं और रूढ़िवादी परंपराओं का आप संवहन नहीं भी करते हैं तो आप उसको उसमें ले सकते हैं। ऐसा एक छद्म रूप से एक रास्ता सरकार ने दिया है, इसको स्पष्ट नहीं किया है। दूसरे, जहां 1996 का पेशा अधिनियम, पेशा कानून ग्राम सभा को सर्वशक्तिमान बनाने की आशा रखता है, इच्छा रखता है, वहीं आप देखेंगे
तो आज जो उन्होंने पब्लिश किया है उसमें अध्याय 10 से लेकर के 17 तक जो विभिन्न प्रकार के जो खनिज उत्पाद है, लघु उत्पाद है, जो वन उपज है, जो जल स्रोत है, उनके प्रबंधन की जो बातें हैं, जिसमें शक्ति जो है ग्राम सभा को दी गई है, वहां उनके अधिकारों को रिस्ट्रिक्ट करने का, उनके अधिकारों को कम करने का और उनके अधिकारों को डीसी के माध्यम से सरकार के अधीन रखने का एक नियमन दिया गया है। अब उसी के सेक्शन 12 में, माफ कीजिए 12 में आप देखेंगे बालू के घाट वन के प्रबंधन का अधिकारी कुछ नियमों के साथ, कुछ प्रतिबंधों के साथ ग्राम सभा को दिया गया है। और जो बालू के घाट 2 है जिसमें ज्यादा मिनरल्स हैं, उसको बेचने का अधिकार सरकार ने अपने पास रखा है। बॉम्बे के लोगों को बेचेंगे, उनको जाकर के देंगे। तो एक तरह से इसी तरह के वन उपज हो या जल स्रोतों का हो, इसके पूरे अधिकार क्षेत्र को कहीं ना कहीं 1 हेक्टेयर बता करके ग्राम सभा की ताकत को कम करने का काम ये सरकार ने किया है। और एक हम नट सेल में कहें तो ये पूरे पेशा कानून को सरकार ने अपने हाथ में लेकर के, अपने सरकार के अधीन रख करके, जहां संविधान यह ताकत देता है 1996 का कि भाई इस कानून के माध्यम से पंचायत के उस रूढ़िवादी परंपरा को, उस रूढ़िवादी व्यवस्था को बचाए रखने के लिए सर्वशक्तिमान के रूप में ग्राम सभा को शक्ति प्रदान करे। वहीं हेमंत जी की सरकार ने इस पेशा कानून के माध्यम से इस ग्राम सभा को अपने अधीन, सरकार के अधीन रख करके उनके संसाधनों पर पुनः, जैसे अभी वो लूट खसोट और उसका जो है गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पूरी तरह से उनके अधिकार क्षेत्र में रहे। ये पेशा कानून पूरी तरह से 1996 के पेशा कानून के मूल आत्मा के